एक गांव में मुकेश नाम का एक जमींदार रहता था। उसका एक लड़का था जिसका नाम शशि था। मुकेश के पास बहुत सारी जायदाद थी और बहुत सारा धन भी था। यह बात उसके लड़के शशि को पता थी, इसीलिए वह पढ़ाई में मन नहीं लगाता था। एक दिन मुकेश अपने बेटे से कहता है, बेटा राजू, तुम अपना ध्यान पढ़ाई में क्यों नहीं लगाते हो? तो उससे पर उसका बेटा कहता है कि पिताजी, हमारे पास कितनी दौलत है और पढ़ाई करके तो नौकरी हासिल की जाती है ना, मुझे नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? हमारे पास पहले से ही इतनी सारी जायदाद है। यह बात सुनकर मुकेश अपने कहते हैं, बेटा नौकरी के लिए पढ़ाई नहीं की जाती है, बल्कि पढ़ाई तो ज्ञान हासिल करने के लिए की जाती है और बुद्धिमान बनने के लिए की जाती है, ताकि हम उस बुद्धिमानी से अपने जीवन में और तरक्की कर सकें। लेकिन यह बात शशि को समझ में नहीं आता और वह अपने पिता के बात पर ध्यान नहीं देता और इसीलिए उसके पिता उसका बहुत गुस्सा करते हैं और उसे मारते भी रहते हैं। यह सब होने के बाद शशि अपने पिता का बहुत गुस्सा करने लगा और अपने पिता से नफरत करने लगता है। एक दिन मुकेश अपनी बीवी से कहता है कि मुझे अपने बेटे की संबंधित बहुत फिक्र हो रही है, क्योंकि वह अपना मन पढ़ाई में नहीं लगाता है और दिन भर घूमता रहता है और उसे लगता है कि उसे पिता के पास बहुत दौलत है और उसे बदौलत की वजह से वह ज़िंदगी भर आराम से रहेगा। उसे नौकरी करने की और पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर मुकेश की पत्नी कहती है कि गलती हमारी है, हम नहीं इनमें बचपने से लड़ पाए न पाला है और इनका बदला हमें अब भुगतना पड़ रहा है। मुकेश यह सुनकर बहुत निराश हो जाता है, लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि मैंने सुना है कि हमारे पड़ोस में एक विधा लाए हैं जो बच्चों को उच्च शिक्षा देते हैं। हमें चाहिए कि हम शशि को भी उन विधा के पास भेजें ताकि वह पर उच्च शिक्षा प्राप्त करे और ज़िंदगी में कुछ बड़ा करे। यह सुनकर मुकेश कहता है, ठीक है, कल सुबह शशि को उस विधा के पास छोड़ कर आ जाएगा। और उसकी माँ शशि से कहती कि तुम कल उस विधा के पास जाना है, क्योंकि हमने यह तय किया है कि तुम उसके पास जाकर उच्च शिक्षा हासिल करोगे। यह सुनकर शशि खुश हो जाता है, क्योंकि वह उसके पिता से दूर जाना चाहता था और अपने घर से भी। दूसरे दिन शशि के माता पिता उसे विधा है के घर छोड़कर आते हैं कि एक पत्नी और छोटा बेटा होता है। विधा को पता चलता है कि जमींदार का बेटा उसके पास शिक्षा हासिल करने के लिए आ रहा है, तो वह अपनी पत्नी से भी यह बात कहता है कि और उसकी पत्नी कहती है कि हमारा बेटा भी अब बड़ा हो रहा है, उसे भी आपकी शिक्षा की ज़रूरत है। यह सुनकर कहता है कि हाँ, कल से मैंने शशि को और अपने बेटे की दोनों की शिक्षा शुरू कर दूंगा। दूसरे दिन जमींदार अपने बेटे शशि को विधा गया छोड़कर जाता है और उससे कहता कि मेरा बेटा जो है वह बहुत आलसी है, उस पर विशेष ध्यान देना। यह सुनकर कहते हैं कि हाँ, आप आपके बेटे का बुद्धिमान और जिम्मेदार बना दूंगा। शशि अपनी शिक्षा पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, इससे भी दुआ बहुत नाराज़ हो जाते हैं और उसके हर वक्त आते रहते हैं। शशि को यह बात पसंद नहीं आती है कि उसे हर बैठे रहते हैं। एक बार विधा और उसकी बीवी शादी में कहीं बाहर जा रही होती है और विधा शशि के कहते हैं कि मेरे छोटे बेटे को मैं तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ, तुम इसका ध्यान रखना और अपनी आज ही पूरी पढ़ाई पूरी करके इसका ध्यान रखना, नहीं तो ये पढ़ाई के बजाय खेलकूद में मन लगाए जाए। शशि उसके लड़के को समझाता है कि खेलकूद करे बल्कि पहले पढ़ाई करे फिर खुद करे, लेकिन वह लड़का मानने को तैयार ही नहीं होता और अपने खेल कूद में लगा रहता है। गुस्से में आकर शशि उस लड़के को ज़ोर से थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ खाने के बाद लड़का चुपचाप पढ़ाई करने लगता है, लेकिन थप्पड़ की वजह से उसका गाल पूरा लाल हो जाता है। जब विधा और उसकी पत्नी घर आती है तो उसका लड़का कहता है कि मुझे शशि ने थप्पड़ मारा और मेरा पूरा गाल सूज गया है।
यह सुनकर उसकी पत्नी बहुत उससे कहती है कि तुमने यह क्या किया, हमने तो मैसेज में जारी थी कि लेकिन तुमने थप्पड़ मार दिया। यह सुनकर शशि कहता है कि मैंने अपनी जिम्मेदारी निभानी, यह पढ़ाई नहीं कर रहा था इसीलिए मैंने उसे थप्पड़ मारा, अब वह पढ़ाई कर रहा है। विदा अपनी पत्नी से कहता है किसने सही किया है, एक समझदार व्यक्ति का और एक शिक्षक का काम ही होता है कि वह अपने शिष्य को समझाए पढ़ाए, चाहे उसके लिए डांटना पड़ेगा मारना पड़े। यह सुनकर शशि को समझ आ जाता है उसके पिता उसे क्यों डांट रहे होते हैं और यह विदा उसे क्यों डांट रहे होते हैं। शशि को विदा से कहते हैं मुझे क्षमा कीजिए, मुझे पता ही नहीं था कि आप और मेरे पिता मेरे ही भले के लिए निवेदन रहे थे। आपसे मैं बहुत दिल लगाकर पढ़ाई करूँगा और अच्छी शिक्षा उच्च शिक्षा हासिल करूँगा। उस दिन के बाद वह मन लगाकर अपनी शिक्षा पर ध्यान देता है और अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद अपने गांव वापस जाता है और आपके पिता के कारोबार संभालता है और एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही अच्छी कहानी के लिए हमें सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।